हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे हम हिंदी की क्लासेस आपको लेके चल रहे थे, तो आज ये मेरी तीसरी क्लास है। तो चैनल को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, 2 है समय व अवधि पर, 3 है समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, 4 है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा कि इसका क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइएगा। ये हमारा हिंदी का चल रहा है आपका। चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। देखिए, जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है, वो सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड। चलिए, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक ऑप्शन नंबर 1 है एकमात्र संसाधन है, बी है साध्य है, सी है साधन है, डी है अनावश्यक है। ठीक है, फटाफट से आंसर बताइएगा। देखिए, इसमें आपका आंसर और क्वेश्चन दोनों आ गया, इसलिए मैं आपको आंसर हटाना पड़ रहा है, मतलब छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी आंसर देख लेंगे तो फटाफट से आंसर दे देंगे। और इसलिए आप पेन कॉपी लेके बैठिए और खुद से आंसर दीजिए, और इसमें से आंसर मत दीजिएगा। अगर आप खुद से आंसर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना अभी आपको करना है, या कितनी भी आपको पढ़ाई करनी है, आप कितने नंबर का कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं सर क्या होगा। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है। देखिए, यहाँ पे जब भी पाठ्यपुस्तक आएगा तो ये आपका क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे हमेशा साधन होगा। ठीक है, पाठ्यपुस्तक कहीं भी आएगा वो हमारा क्या है, एक साधन है। पढ़ने का क्या है, एक साधन है। तो भाषा शिक्षण में मतलब अगर भाषा का क्या शिक्षण कर रहे हैं या भाषा पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें पाठ्यपुस्तक क्या है, आपकी एक साधन है। ठीक है, भाषा का मतलब जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप पाठ्यपुस्तक, आपकी इंग्लिश की पाठ्यपुस्तक आपका एक साधन हो गया पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा क्या है, तीसरा देखते हैं 92, आ जाइए आप 93, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए पढ़िएगा सभी आप क्वेश्चन और फटाफट से आंसर बताइएगा कि देखिए, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, 2 है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, सी है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, डी है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर। आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। 93 का आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि हिंदी की कक्षा में, ठीक है, आप हिंदी की कक्षा में हैं, आप देखिए अपने पे इसे जोड़कर पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर आराम से सही चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप हिंदी की कक्षा में हैं और आपको क्या है, हिंदी नहीं आती है। ठीक है, हिंदीतर भाषी बच्चे हैं आप, आपको हिंदी नहीं आती है, आपको इंग्लिश आती है और सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं आप। तो क्या कर रहे हैं आप, सामना कर रहे हैं, क्यों, आप क्यों करेंगे, अगर आपको हिंदी नहीं आएगा तो क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी मातृभाषा है, एक सेकेंड अब देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी मातृभाषा है उसमें क्या होगा कि देखिए संरचना में अंतर होता है। आप मान लीजिए यहाँ पे आपकी मातृभाषा इंग्लिश है और आपको हिंदी सिखाया जा रहा है, तो क्या आप आसानी से सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो यही बताया गया है कि इसलिए कठिनाई होगी क्योंकि आपकी जो मातृभाषा है उसकी संरचना में क्या है, अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि कहानी सुनने से, ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे प्रसन्न होते हैं, बी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, सी है बच्चे अनुशासित रहते हैं, डी है बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो फटाफट से आंसर आप सभी बताइएगा और देखिए आप सभी आंसर मत देखिएगा, ठीक है, और बिना आंसर देखे आप सभी आंसर दीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना मार्क्स गेन कर पाए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बी है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। तो देखिए बच्चे प्रसन्न होते हैं, ठीक है,
लेकिन हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, आपको सबसे सटीक आंसर ढूंढना है या आपको सबसे अच्छा आंसर ढूंढना है कि इसमें से क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग आंसर क्या हो सकता है। तो ये चलिए ठीक है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, ठीक है, बच्चे में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये भी ठीक ही है। लेकिन बच्चे अनुशासित भी रहते हैं, ये भी है, बच्चे थोड़ा शांति से बैठते हैं। लेकिन देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, हमें वो देखना है। बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन का क्या होता है, विकास होता है। अगर देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक बच्चे में आप एक टीचर हैं और बच्चे को कहानी सुनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप अगर खरगोश और कछुए की कहानी सुनाते हैं, तो उसमें क्या है कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये भी चीज़ें आप उन्हें सिखाएंगे कि ज़िंदगी में हमेशा कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए, तभी हमारी जीत होगी। तो यहाँ पे देखिए कि बच्चा यहाँ पे क्या सोचेगा और कल्पना करेगा कि अगर हम भी आगे ऐसे कार्य करेंगे तो हम भी निरंतर चलते रहेंगे, तो आगे क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। तो उनमें क्या होगा, चिंतन भी हो, वो चिंतन करेगा, कल्पना करेगा, तो इन दोनों शक्तियों की क्या होगी उनमें, इन दोनों शक्तियों की क्या होगी उनमें, विकास होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 देख लेते हैं। 95 पूछा है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 अपने अनुभव को लिखना, 2 श्रुत लिखना, 3 पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी सुंदर लेख का अभ्यास करना। अब देखिए आंसर बताइएगा, इसमें लेखन कौशल का मूल्यांकन पूछा है, सबसे बेहतर क्या हो सकता है, बेहतर विधि पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, अपने अनुभव को लिखना। अगर बच्चा अपने अनुभव को लिख रहा है तो वो किस तरीके से लिख रहा है, आप उसको पकड़ेंगे तो क्या करेंगे कि उसका मूल्यांकन बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि बच्चा कितना अच्छा लिख सकता है और बच्चा आगे क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 96 हमारा है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बी है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, डी है मधुर वाणी। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा क्या होगा इसमें, आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं हम आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। अब आइए यहाँ पे समझते हैं कि कैसे बोलना। ठीक है, आपका क्या है, कौशल है। ठीक है, कौशल में महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। अगर देखिए आप बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, संदर्भ और स्थिति के अनुसार क्या करेंगे, अपनी बात को कहेंगे। ऐसा नहीं है कि स्थिति आपकी पढ़ने वाली है तो आप वहाँ पे मजाक की बातें करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप स्थिति के अनुसार बातें करेंगे। अगर जहाँ पढ़ने की स्थिति है वहाँ पढ़ने की स्थिति की बातें करेंगे, जहाँ मजाक की स्थिति वहाँ आप मजाक की स्थिति की बातें करेंगे। तो बोलना हमारा कौशल में क्या महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्या है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, सी है भाषा संसाधनों का अभाव है, डी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। क्वेश्चन आंसर बताएगा सभी 97 का आंसर बताते जाइएगा और लिखते जाइएगा। बाद में आंसर आप टिक करिएगा कि आपने कितना सही किया है। पहले आप कॉपी लीजिएगा, पेन लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, 92, 93 ऐसे करके आप पूरे क्वेश्चन डालिएगा जितने भी हैं। फिर उसके बाद अब आप मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप फटाक से आंसर देके ऑप्शन नंबर A B C लगाइएगा। जब मैं आंसर बताती हूँ तो उस पर आप टिक करते जाइएगा। आप देखिए आपका कितना आंसर सही होता है। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और आपको एग्जाम में करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 97 का हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अब देखिए क्या है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है, अब क्या है कि एक भाषा शिक्षक है, मतलब कि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ने वाला आ गया तो उसे क्या होगा कि इंग्लिश नहीं आ रहा है पढ़ने। ठीक है, यहाँ से ऐसे समझिएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा, आप एक शिक्षक हैं और आप क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब आपकी सारी कक्षा क्या है, हिंदी की है। अब वहाँ पे क्या आ गया, बहुभाषिक कक्षा आ गया। मतलब अब बहुभाषिक कक्षा का मतलब क्या है, इसमें
आपके उर्दू पढ़ने वाले बच्चे, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे, सारे बच्चे हैं। तो मतलब कोई उर्दू में बात करता है, कोई संस्कृत में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है। आप पढ़ा क्या रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो क्या करेंगे? बहुभाषिक कक्षा को उचित रणनीतियाँ तय करना कि आप अगर एक ही कक्षा में, आप इस तरीके से समझिएगा कि एक ही कक्षा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत बोलने वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी ना कि बहुभाषिक कक्षा में आप कैसे रणनीतियाँ तय करेंगे कि इन सारे बच्चों को अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा पाएँगे। क्योंकि ये क्या है, अलग-अलग भाषा के बच्चे हैं। अलग-अलग भाषा के बच्चों को एक ही भाषा पढ़ाना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। ठीक है? तो आप कैसे रणनीतियाँ तय करेंगे, यही आपके लिए चुनौती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या पूछा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है? तो एक समावेशी जो कक्षा है उसमें कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल है? तो 98 का ये देखते हैं हम, हमारा ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा ध्यान से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। 98 98 का आंसर बताइएगा आप सभी। सॉरी, हाँ 98 का बताइएगा। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिकूल पूछा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। 98 का, सॉरी एक सेकेंड, 97, हाँ 98। चलिए पूछा क्या है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिए, एक समावेशी कक्षा और दूसरे यहाँ पे आप ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, अब भाषा शिक्षण सिद्धांत के प्रतिकूल। अब आइए आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 98 का आंसर क्या होगा। कि यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। किस तरीके से होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, कि यहाँ पे जो एक समावेशी कक्षा में है क्या करते हैं, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों की भाषा का क्या होता है, विकास क्या होता है, शीघ्रता से होता है। अगर आप एक समावेशी कक्षा में है, सबसे पहले ये देख लीजिए समावेशी क्या होता है। समावेशी का मतलब है कि एक ही छत के नीचे, मतलब अगर बच्चा किसी भी तरीके का हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, कोई भी किसी भी तरीके का बच्चा है, उसे मतलब एक समान अधिकार देंगे आप और एक समान पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वही हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है या समावेशी कक्षा है। मतलब कि समावेशी कक्षा का मतलब है कि एक क्लास में अनेक तरीके के बच्चे पढ़ेंगे और सारे बच्चों को आप क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। तो ये हमारा क्या है, समावेशी कक्षा है। और समावेशी कक्षा में क्या होता है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों में क्या होता है, भाषा विकास की शीघ्रता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 99 देख लीजिएगा। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसांस्कृतिक कक्षा, अब देखिए सबसे पहले ये बहुसांस्कृतिक कक्षा आप समझिएगा, यहाँ पे कर लीजिए, ऑप्शन पढ़ लेते फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। बी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। सी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। डी है बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अधिक अवसर देना, अधिक से अधिक अवसर देना। अब देखिए बहुसांस्कृतिक कक्षा है। ठीक है, बहुसांस्कृतिक का मतलब इसमें अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं। बहुसांस्कृतिक मतलब आपके हिंदी हिंदी के बच्चे आते हैं, हिंदी धर्म के आ गए, सनातन अलग अलग धर्म, जैसे संस्कृति का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिएगा कि एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं और अलग अलग चीज़ों को समझने वाले बच्चे, मतलब अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं। तो बहुसांस्कृतिक है, तो आप भाषा शिक्षक के रूप में सबसे अधिक किसे महत्व देंगे। तो यहाँ पे हम, चलिए आप आंसर बताइएगा फिर हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे अवसर क्या हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो आप किसी चीज़ को मत देखिए, फटाक से अवसर पे आप क्या कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए भाषा के प्रयोग का हम सबसे ज़्यादा अधिक क्या करेंगे, अधिक से अधिक उन्हें अवसर देंगे, तो बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख सकेगा। अगर वो इंग्लिश पढ़ने वाला है तो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, हमारा जो कक्षा है वो हिंदी की है, तो आप क्या करेंगे, उसे हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए बोलेंगे, तभी वो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। सी है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। फटाफट से आंसर बताइएगा। और यहाँ पे टैग वर्ड है, आप इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हमारा टैग वर्ड क्या है, कंठस्थ करना यहाँ पे आ गया। मतलब कि कंठस्थ करना हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, उद्देश्य नहीं है। तो देखिए ये तीनों नहीं में हमने आपको बताया था कि 3 आपका पॉजिटिव देगा और 1 आपका निगेटिव देगा, तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा और ये तीनों क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 101 में देखिए क्या है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर 1 है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी 101 का। गृह कार्य का मतलब जो आप होमवर्क बच्चों को देंगे, आप एक टीचर है तो बच्चों को होमवर्क देंगे, तो उसमें सबसे उचित इसमें से कौन सा आंसर आपका आएगा, बताइएगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो बच्चों की क्षमता के स्तर के अनुसार गृह कार्य हम क्या करेंगे, दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए बच्चा अगर बच्चा तेज है तो उसे उस हिसाब से देंगे, अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो बच्चे को क्या करेंगे, उस हिसाब से गृह कार्य देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, उसे क ख ग घ नहीं आ रहा है तो आप उससे क्या करेंगे, इंग्लिश का पैराग्राफ लिखने के लिए दे देंगे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट से देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 102। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना बोलना। बी है बोलना लिखना। सी है पढ़ना लिखना। डी है सुनना पढ़ना। आंसर बताइएगा फटाफट। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि आपको जो ये भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल है, भाषा कौशल, तो इसमें आपका सीरियल वाइज देता है, ठीक है, क्रम वाइज। तो आपको क्रम वाइज बताना है कि इसमें से सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देते हैं, आप एक ट्रिक से याद करिएगा, सु बो पली। ठीक है, पहले क्या आएगा, सुनना आएगा, फिर क्या आएगा, बोलना आएगा, फिर तीसरे पे आएगा पढ़ना, चौथे पे आएगा लिखना। ठीक है, तो इसमें आप बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सुबोपली। तो यहाँ पे देखिएगा बोलना, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए भाषा अभिव्यक्ति कौशल, बोलना लिखना, ये क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने आंसर गलत दिया है। क्योंकि देखिए कि भाषा की जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जो हम अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन सही दिया है। देखिए अभिव्यक्तात्मक का मतलब होता है कि जब हम अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त का मतलब कि हम बोलते हैं, फिर दूसरा क्या है, हम आपका लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बोल कर क्या करते हैं, हम लिखते हैं, या क्या कर रहे हैं, हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। सुनना हमारा अलग हो गया। ये क्रम, ये जब आपको यहाँ पे क्रम पूछेगा तब आप सुनना बोलना पढ़ना लिखना लिखेंगे। जब अभिव्यक्तात्मक पूछेगा तो अब बोलेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा। अच्छा बी है। चलिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश से में सहज और स्वतः रूप भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सी देखते हैं हम क्या होगा। सी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। डी है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न होती है, अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का आप आंसर बताइएगा फटाफट से क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कि क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, एक बार आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में असत्य पूछा है। ठीक है, आपको यहाँ पे भाषा के में असत्य पूछा है। तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास, देखिए विरोधाभास यहाँ पे हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी किसी चीज़ के लिए हम विरोधाभास नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है।
ये विरोधाभास आपका पॉजिटिव वर्ड है। विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए, भाषा सीखने के लिए विरोधाभास मतलब कि अगर एक चीज़ का हम विरोध कर, बच्चों में भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही क्या करती है, भाषा सीखने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 104। ये आंसर देने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है आप सभी को, आंसर भी दिख जा रहा है और क्वेश्चन भी सही से नहीं दिख पा रहा है। तो चलिए देखते हैं 104। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। डी है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो भाषा कौशल के संदर्भ में आप कौन सा सही करेंगे, भाषा कौशल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, भाषा कौशल। तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। भाषा यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब देखिए और भी ऑप्शन है, वो क्यों नहीं सही होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि केवल, केवल हमारा निगेटिव वर्ड आ गया तो इसको तुरंत कट कर देंगे। यहाँ भी केवल आ गया, ये भी कट कर देंगे। अब यहाँ पे डी पे क्या हुआ कि भाषा कौशल के विकास अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा, आप अभ्यास की अपेक्षा जरूरी नहीं है, आप अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जरूरी नहीं कि आपकी भाषिक नियमों का जरूरी है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपका भाषिक नियम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 है चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। बी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। सी है पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। डी है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। फटाफट से आंसर बताइएगा, इसमें क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा आपका। देखिए, अगर पाठ्यपुस्तक है तो उसमें चित्र है, तो चित्र का क्या उद्देश्य होगा। अगर आप किताब, पाठ्यपुस्तक का मतलब पाठ में दिए गए चित्रों, मतलब आपकी किताब है, किताब में कोई चैप्टर है, उसमें क्या है कि चित्र बना हुआ है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा। इन्होंने ये पूछा है कि चित्रों में पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनाती है। ठीक है, बनाती है, लेकिन हमें सबसे स्ट्रांग आंसर ढूंढना है। तो देखते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है बढ़ाते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रांग आंसर नहीं है। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ऐसा नहीं है कि प्रचलन है आपका। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता कैसे करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरे चैप्टर में लिखा है कि शेर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सामने क्या करेंगे, शेर का चित्र बना देंगे। तो बच्चे को शेर के बारे में पता नहीं होता है कि शेर कैसा होता है, तो यहाँ पे चित्र को देख के वो जान सकता है कि शेर कैसा होता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। बस इतना ही है। अब इसके बाद आपका पैराग्राफ आ जाता है। तो जो पैराग्राफ आपका आता है वो हम आपको अगली वीडियो में देते हैं, तो आप वहाँ से देखिएगा उन वीडियो को, क्योंकि पैराग्राफ जो आपका है वो हम उसे ट्रिक से आपको बताते हैं, और कि कैसे पैराग्राफ में हम क्वेश्चन को ढूंढेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो हम पैराग्राफ का अलग से एक वीडियो लेके चलते हैं, आप उसमें देखिएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे।